हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 40% का डिस्काउंट आपको आया है। मिशन खाकी बैच यूपी पुलिस का शानदार है आपके पास है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करेंगे और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठाएंगे। और बच्चे आज के क्लास में जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक बार हमें बता दें बच्चों, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सभी को? यस, कम ऑन, हरी अप। चलिए, सवाल ये है मेरा, आवाज क्लियर आ रही कि नहीं एक बार चेक कर लो। हेलो हेलो हेलो, चेक। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सेशन का लाभ उठाएंगे। चलिए, सब लोग आ जाए। भाई, कहा जाता है ना, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं मेरे दोस्त, पर जिंदगी उसी को होती है जो सब कुछ खोकर मुस्कुराते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ना अच्छा करोगे बच्चे यहाँ पे, और अच्छा कर भी रहे हो यहाँ पे। चलिए, बात करते हैं यूपी पीएससी फाउंडेशन बैच प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा बैच 2024 का आया बच्चे। यहाँ पे फीस 9,999 है, मात्र 6,999 रुपये पड़ेगी। ये चीज़ हमारे साथ देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे। और हम लोग बात करेंगे, सुमित यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू सुमित? 699 में पड़ेगा। सवाल पहला, सुमित कैसे हो बेटा? मेरे फेवरेट बच्चा जुड़ गया है भाई। ओए होए, चलो भाई चलो। चलिए, अगर हम बात करें, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेंट्स द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। the above statement was given by, पता है सर, पता है अरुणेश जी, राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हु गिव दिस स्टेटमेंट? एच.एस. सिरवई, बी.आर. अम्बेडकर, सी.आर. द्वारा, ग्रीनविल ऑस्टिन। बात समझ के आंसर करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट डीपीएसपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट। आई एम गुड मोहम्मद मुकरम, मिशन एसएससी सीजल। बेटा ना, सब भीमराव अम्बेडकर करते हैं, सबका गलत। आप लोग छोड़ो, हमारे पास तो एक हमारे गुरु बैठे हैं। आंसर नहीं पता, सर ने बोल दिया, और आंसर होगा डी, ग्रेनविल ऑस्टिन। डीपीएसपी को संविधान का आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन। बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन वाला है ना। देख लो बच्चे, यहाँ पे बी नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर फंडामेंटल राइट को संविधान का आत्मा कहते हैं इन्होंने, 32 को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि 32 को। हाँ, इसका क्या रिलेशन है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मनरेगा का नाम सुना है आप लोगों ने? मनरेगा का नाम सुना है? मनरेगा प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? 43, 45, 47, 50, लेट मी नो। मनरेगा आर्टिकल हैज बीन गिवन, मनरेगा, you know मनरेगा, in which article it has been given? Tell me. 43, 45, 47, 50। अरे मेरे भाई, 43 में नहीं है यार, पक्का चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग। प्यारे बच्चों, मनरेगा ऑप्शन में 43 दिया है, और सही में मुझे भी, क्योंकि 43 में तो वर्कर्स की बात की गई है और वेजेस की बात की गई है। 43 के ए में तो वर्कर्स है, और 43 में वेजेस की बात, मजदूरी की बात की गई है। तो क्या वेजेस मजदूरी उस मनरेगा में नहीं जा सकता? ये भी तो हो सकता है ना। 47 में नहीं होगा बेटा। 47 में तो पोषाहार है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, सेहत बनाने की बात की गई है। इसमें सिगरेट पीना, दारू पीना मना है ना 47 में सर। मादक पेय पदार्थ निषेध है। 100 से 47, 100 से सेहत। बढ़िया बनाने वाले काहे को बढ़िया बनायो सेहत, 100 से 47 ऐसे। और 50 में मित्रों, मोदी जाएंगे, मित्रों कार्यपालिका न्यायपालिका से हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना सर। ये 50 में ऐसे याद करना है। बांट दो भाई, बांट दो, 50-50 बांट दो। लो 50 तुम करो, 50 हम करो।
संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया जा सकता है? अच्छा, जो आप क्लास लेते हो वो डिजिटल पे होता है क्या? चलो फटाफट फटाफट आंसर करो और मजा आता। यहां से मैटर बना के देते ना हम, तब देखते भाव काल होता। क्वेश्चंस एकदम तगड़े से देते। एक काम करता हूं, इफ यू गो एनी टाइम आई वुड लाइक टू शेयर। बच्चों आंसर देना बेटा। सुमित, सब लोग शेयर कर दो। काम का अधिकार किसमें है? ईपीएसपी में है बेटा, बी में। शिव, ईपीएसपी क्या है? जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, रिजिड या फ्लेक्सिबल? एक बार सभी लोग लाइक कर दो बेटा सेशन को मेरे प्यारे बच्चों, और सेशन को लाइक करके शेयर कर देना। मन्नू जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे मन्नू? रोहित भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग बेटा। हमारे सारे स्टार आज जुड़ चुके हैं। नॉन जस्टिसेबल की बात हो रही बच्चे यहां पे। नॉन जस्टिसेबल यानी न्याय योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान ठीक नहीं है? बच्चों के अल्पसंख्यक व्यक्ति को शोषण की रक्षा करना 39 दिया है, गलत। तो स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की बात, ये देखो डी ऑप्शन होगा। 48 में तो कृषि एवं पशुपालन है ना बेटा। चलो अब देखो, दिखिएगा लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग सम्मिलित है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडेड इन। ये होगा बच्चे यहां पे फंडामेंटल राइट। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं? सातवां आंसर बता बच्चे। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं? बताएं आंसर आप लोग। लोक कल्याण, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोक संवर्धन के वर्धन, प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेल्थ। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। रोहित डी सही है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 में डीपीएसपी सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा।
डी आंसर होगा पहला, दूसरा, चौथा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। समानता का अधिकार का, पीपीएसपी का, स्वतंत्रता के अधिकार का, कल्याण की भावना का, बताएं। नाइन्थ का आंसर बताएं बच्चे। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चांदनी देवी, बहुत बहुत स्वागत है चांदनी देवी, बहुत बढ़िया। कहां से हैं आप? बढ़िया। निम्नलिखित में से किसकी रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? बताएं। बलवंत राय मेहता समिति, आयंकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत बढ़िया। सरदार जी आए थे, सोना चांदी लेके आए थे, और अपना कर्तव्य करोगे आप तभी तो सोना मिलेगा। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना होता है। सरदार लोग अपना कर्तव्य खुद कर लेते हैं ना, सोना चांदी मिलता रहता है यहाँ पे। और बताओ, फंडामेंटल ड्यूटी अगर मैं आपको याद करा दूं 30 सेकेंड के अंदर, तो पूरा इतिहास हो जाएगा क्या सर? 1 मिनट में अगर पूरा याद करा दे फंडामेंटल ड्यूटी बच्चों को। देखो बच्चे, 1 मिनट के अंदर, टाइम स्टार्ट नाउ। फंडामेंटल राइट रसिया से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 के ए में है। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 के ए में है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है बच्चे यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटी 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में 10 थे, इनकी संख्या 86 की गई बच्चे। यहाँ पे अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे 86 में, तो अगर बात करें यहाँ पे इसको 86 द्वारा बच्चों 2002 में एक और जोड़ा गया था। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ही जोड़ा गया था। पहले में झंडा लेके आऊंगा मैं, दूसरे में फ्रीडम फाइटर की बात की गई, तीसरे में यूनिटी की बात की गई, चौथे में देश की रक्षा करना, पांचवें भाईचारा, 5 पांडव थे भाई भाई, 5 भाईचारा, छठ पूजा मनाते हैं, छठ पूजा कल्चर, 7 से 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 में हो गए बेटे यहाँ पे पर्यावरण, 8वें में बच्चों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9 लखार मगा दो पिया अखिलेश को दिया, तो यानी बच्चों संपत्ति के बाद 9 में 10 कदम, 10 लोगों में सामूहिक रूप से मिलकर आगे बढ़ने के बात, और 11 में 6 से लेकर 14 बच्चों को शिक्षा देना खत्म। देखा बेटा, 1 मिनट में मैंने पूरा याद करा दिया बच्चों। इतिहास हो जाएगा सुमित ने। कितने लोगों को याद हो गया बेटा? मजा आ गया ना? इतिहास रच के 1 मिनट में खत्म कर दिया मैंने। अब देखो मैं याद करा देता हूं। अब बात, अब तो चैलेंज की आ गई बेटा, ये चैलेंज हो गया है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी पूरा याद करा देंगे। पार्ट 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों मेरे, ये बात याद हो गई। दो कर्तव्य करता है रूस वाला, यानी फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया है। इनकी संख्या कितनी है बच्चे मेरे? 11 है। ठीक है बेटा, बच्चे ने कहा पूछ लीजिए। सुमित, पहले में क्या है बेटा? पहले में क्या है? झंडा, दूसरे में फ्रीडम फाइटर, तीसरे में यूनिटी, चौथे में, तुम ऐसे याद रखो, 4 अक्षर का लब होता है ना, लब, लब में 4 लेटर होते हैं। और जब आप किसी से प्यार करोगे बेटा, जब किसी से प्यार करोगे तो उसकी रक्षा भी तो करोगे ना, चाहे देश से, चाहे अपने परिवार से। 5 पांडव थे भाई, तो भाईचारा है, ब्रदरहुड 5वें में दिया गया है। छठे में है कल्चर, यानी छठ पूजा, छठ पूजा बिहार में मनाया जाता कल्चर है। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो 7 में है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। 8वें में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9 लाख का हार, 9 लाख का हार संपत्ति, 10 कदम, सामूहिक रूप से मिलकर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर बढ़ते रहना। और 11 में 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की। अब याद नहीं हुआ तो क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी। बोलो बच्चे, यहाँ पे याद हो गया बेटा? नहीं याद हुआ? आपको भी याद हो गया होगा, पहले से याद था। बताइए 7वें में क्या है? 9वें में, 6 में। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताओ बेटा।
सुमित बहुत बढ़िया स्कोर, शानदार प्रदर्शन। एग्जाम दर्शन भी जुड़ चुके हैं। और दर्शन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। और आंसर दीजिए जल्दी से, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बताएं दर्शन जी, 11 वाले सवाल का आंसर बताएं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं, बताओ बेटा। और आप लोग दर्शन सर को सभी लोग नमस्ते करिए। सभी लोग दर्शन सर को नमस्ते करें। सुमित ये हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं बेटा, हिंदी हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। सब लोग नमस्ते करो दर्शन सर को, दिल्ली के माने जाने टीचर ही हैं। चलो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? पहला, लोक चुनाव में मतदान करना, यही नहीं है आंसर ए। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? बताएं सभी लोग। निम्न में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, बताएं। देश की रक्षा करना, एक राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का समझना और उसका परीक्षण करना। बताओ बच्चों, 12 वाले का आंसर क्या होगा बेटा, सब लोग बताएं। और अभी मैंने पढ़ाया, ग्राम पंचायत की बात इसमें नहीं की गई है। ग्राम पंचायत 40 में है, ये डीपीएसपी में है। ठीक है बेटा, सी आंसर होगा 12 का। अब आज बच्चों मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के पार्ट 4 के में वर्णित नहीं है, यानी मेंशन नहीं है? बताए जल्दी से। पहला ऑप्शन, द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल ऑफ पीपल इन इंडिया, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, टू प्रिजर्व द रिच heritage of our composite culture. Tell me, which of the following is not given in fundamental duty? Number 1, to respect the national flag, to promote the spirit of brotherhood, to respect our parents and teachers, to preserve the rich heritage of our composite culture. Good. Good knowledge. You have good knowledge. पेरेंट्स की बात नहीं की गई कि पेरेंट्स को इज्जत दो, गुरु जी को इज्जत दो। ये बात नहीं की गई है ना। अपने माता पिता और गुरु का आदर करना, ये मेंशन नहीं है, जबकि ये मेंशन होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुरु का रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, चलिए बेटा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किन को मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया है, बताओ। सुमित बताओ बच्चे। देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान करना, हमारी मिश्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, जन संपत्ति की रक्षा करना, बताओ बेटा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सभी लोग आंसर करें।
कर्म एक मौलिक कर्तव्य श्रेणी में रखा गया। देश की रक्षा करना 4 में है। आयकर का भुगतान करना है ही नहीं। मिश्रित संस्कृति 6 में है। जन संपत्ति की रक्षा करना 9 में है। यानी पहला, तीसरा, चौथा आंसर डी होगा। सभी का आंसर आ रहा है बच्चों डी। वेरी नाइस। चलो अगला बताओ बच्चे, यहां पे संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से क्या क्या है? उसी गुप्ता ने लिखा है, मैं छोटे गांव की लड़की, तुम बड़े शहर के प्रिंस। बड़े शहर के प्रिंस। प्रिंस तुम सलमान खान के फैन, मैं डीके सर की फैन। वाह। भैया गर्मी में पंखे की जरूरत नहीं है, एसी बनो एसी। बहुत बढ़िया उसी गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या आपने डीके सर की क्लास कहीं से की है? अगर आपने पढ़ा है जिस शहर में, क्या आप इलाहाबाद से हमसे पढ़ी हैं, प्रयागराज से, जम्मू कश्मीर से, राजकोट से, मुंबई से, पुणे से, दिल्ली से, पाकिस्तान से, कहां से मेरा क्लास लिए बताएं? क्यों ऑनलाइन क्लास बच्चे पाकिस्तान से नहीं कर सकते? हमने ये थोड़ी नहीं बोला ऑफलाइन। चलो बच्चे, सामाजिक संस्कृति 6 में है। सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्ग के ये नहीं दिया। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा आंसर होगा सी। इन्होंने लिखा है लखनऊ से, क्या बात। लखनऊ में आपने पढ़ा है हमसे मैम। इलाहाबाद में कहां से? अच्छा अच्छा, इलाहाबाद, लखनऊ से पढ़ा है। लखनऊ में आपके जीवन में जो बदलाव लाने वाला टीचर है उसका नाम बताएं। और एक ऐसे टीचर का नाम बताएं जिसको देख के मन करता हो कि उसको कूटे ना। विनोद यादव। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? रामबन कटिया। चलिए, अरुणेश जी मुस्कुरा रहे भरे चौरा वाले। और ये घनिष्ठ मित्र हैं विनोद सर के। और फटाफट आंसर करिए सभी लोग। सर खुशी लिखी है डीके सर, क्या बात है। मुझे पता था मुझे अपनी तारीफ करवानी थी मैडम, लेकिन अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुन के। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो याद रखना बेटा, मौलिक कर्तव्य है बी। अच्छा, कौन कौन बच्चा हमसे दिल्ली में पढ़ता है ऑफलाइन? दिल्ली वाले हाथ उठाएं। लखनऊ वाले एल लिखें, दिल्ली वाले डी लिखें, गोरखपुर वाले जी लिखें, और इलाहाबाद वाले पी लिखें। देवरिया वाले डी लिखें, भरेचरा वाले बी लिखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्य के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताइए। चलो सुमित जी, चलो बिल्कुल। राधा कह रही, मनु लिखेंगी सर बुकैप कराना। मनु जी, आपने डीके सर की क्लास कहां से ली है? जम्मू कश्मीर या हरियाणा? सी आंसर होगा बच्चे। अगला सवाल,
भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य बताएं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य। अरे भाई क्या करते हो? फिर जाइए। चलिए आंसर दीजिए बच्चे। यहां पे मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला कि का करते हो, ये बताओ बच्चे किस आर्टिकल में दिया गया है। चलिए मूल कर्तव्य। अभी भी आप क्लास लेते हो बेटा, वेरी गुड जॉब। दिल्ली में मैम अभी भी क्लास लेती है, बहुत बढ़िया। दिल्ली में अभी भी क्लास पढ़ते रहिए, बढ़िया आगे बढ़ते रहिए। लेकिन आप इंग्लिश की क्लास अगर आपको लेनी है तो यहाँ देखिए, हमारी मॉर्निंग में होती है, शाम सुबह में बेटा, सुबह मेरी क्लास होती है 7 बजे ना। मैं हिंदू न्यूज़पेपर का बुक पढ़ाता हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। ₹42 अमेंडमेंट द्वारा बच्चे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं बताना। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कृतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मेरा मेरा अच्छा लगेगा तो सुन लीजिएगा। मैंने चाहा तुमको, सुनना बच्चे, अरे मैंने चाहा तुमको, तुमने किसी और को, रब न करे तुम चाहो जिसे वो किसी और को। मैंने चाहा यूपीएससी, यूपीएससी ने चाहा एसएससी, और एसएससी ने चाहा क्या, बैंक। तो बच्चे ये 11 है, याद रखना बच्चे। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को क्लैपिंग कर दीजिएगा। मैं छोटा सा लाइन बोल रहा हूं बच्चे यहां पे। सुमित, छोटा सा लाइन बोलूंगा, अच्छा लगेगा तो क्लैपिंग करना, फिर आगे चलेंगे। कि ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया, और ए यूपीएससी, मैंने तुझको अपनी जिंदगी कह दिया तो कह दिया। तुम्हारे बिन ये दिल कहीं लगना है मुश्किल, शौक हो तुम आखिरी, कह दिया तो कह दिया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1900। चलो जल्दी से आंसर दो बच्चे यहां पे। 1976। ठीक है बच्चों, बताना भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। चलिए आंसर करिए बच्चे जल्दी से। सुमित, फंडामेंटल ड्यूटी बताओ, इसमें से किसी में है क्या? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी तो पार्ट 4 के ए में है बेटा ना। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से कोई भी नहीं।
ठीक है, क्या होगा बेटा, आंसर होगा इसमें से कोई भी नहीं, और आप लोग सब लोग गड़बड़ कर दिए हो। ठीक, चलिए अगला सवाल। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन बताता है जवाब। एक मैं सवाल पूछता हूं, देखते हैं जवाब कौन देता है बच्चों। देखना बेटा, यहां पे दिया है, छोटा सवाल है, एक छोटा सा सवाल देखते हैं, कैलकुलेशन पूछ रहे हैं आप लोगों से। अगर मैं कहूं 106 में आपको मल्टीप्लाई करना है 107 से, 107 से मल्टीप्लाई करना है, बिना पेन कापी चलाए कितने लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 106 में 107 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने लोग हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं? जल्दी से बताएं। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 107 इंटू 108 इक्वल टू व्हाट? मैं आपको इसका बताता हूं ट्रिक, उम्मीद करता हूं ट्रिक आपको पसंद नहीं आएगा। देखो, ये 100 से 6 ज्यादा है और ये 100 से 7 ज्यादा है, 7 और 6 जोड़ लो 13 होता है, 100 में 13 जोड़ के लिख दो 113। अब सुनो, 6 ज्यादा था, इधर 7 जाता था, जो ज्यादा है उसका गुणा कर लो आपस में, 6 और 7 का गुणा करोगे 7 छक्के 42, पीछे लिख दो, आंसर कंप्लीट। देखो, 100 से 7 ज्यादा है, 100 से 8 ज्यादा है, 7 और 8 जोड़ लो 15 हो गया, 115 लिख लो। अब 7 का 8 में गुणा कर लो, जो आए 56, पीछे लिख दो आंसर। मजा आ गया होगा तो क्लैपिंग कर दो, ठोक दो ताली, और सच बता दो अगर सच में समझ में आ गया तो। 108 गुड़े 108 का आंसर चुटकियों में दे दो पटाख से ना। 100 से 8 ज्यादा है, 100 से 8 ज्यादा है, 8 और 8 जोड़ोगे 16, तुम्हें 100 में 16 जोड़ के लिखना है 116। 8 में 8 से गुणा करोगे 64, पीछे लिख दो आंसर। बोलो मजा आ गया? जल्दी से बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया? क्लैपिंग तो बनता है, जल्दी बता दो बच्चे। सभी लोगों को मजा आ गया, ट्रिक समझ में आ गया? इसी तरह से बीच बीच में आपको छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का प्रतिज्ञापन करता है? बताओ। ट्वेंटी थ्री का आंसर बताओ बच्चे जल्दी से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का प्रतिज्ञापन करता है? खाना खाइए आप लोग, खाना, भूख नहीं है? भूख नहीं लग रही? ऐसे मोहब्बत हो गया है ना किताबों से, ये भूख नहीं लग रही। चलो बच्चे, चलो बच्चे जल्दी से आंसर दो बेटा, आप लोग खा के आइए। फिफ्टी वन का ए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के इस भाग में दिया गया है। फोर का ए होगा बच्चे, यहाँ पे बी आंसर होगा बेटा, मनु सुमित, शानदार आंसर सभी का। 25 का आंसर बताएगी मन्नू। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42 अमेंडमेंट द्वारा किस वर्ष किया गया था? बता बेटे। पच्चीस का आंसर बताओ।
1976 42 अमेंडमेंट द्वारा बच्चे यहाँ पे 1973 में 1976 याद रखना बच्चे। चलो, और एक और सवाल आपको सिखाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बताना हमें। ये लो बच्चे यहाँ पे शानदार सवाल, जवाब देना बच्चे आप लोग को क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि 75 इंटू 75 का मतलब कितना होता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है सुमित, बहुत ही शानदार। यहाँ पे आपकी, मन्नू की, जो लोग भी देख रहे हैं सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो 75 में 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो जिसके डिजिट में 5 हो लास्ट में तो पहले 25 लिख लो, 7 जो लिखा है इसके अगले स्टेप से गुणा कर लो, 7 के बाद जो आएगा 7 8 56, उसके आगे लिख लो, आंसर कंप्लीट। तुमसे कोई पूछे 35 का 35 से गुणा करने के लिए कोई पूछे बेटा, तो 35 का 5 का 25, 3 के बाद आता है 4, 4 3 12, लिख लो आंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि 96 का स्क्वायर बताए, अगर आपसे कोई पूछे बेटा 95 का स्क्वायर बताएं, आप इसको चुटकियों में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखें, ये 100 से जितना कम है, 100 से 6 कम है ना, तो 6 इसी में से घटा दो, 96 में से 6 घटा दो। 100 से 6 कम है, 96 में से 6 घटा दोगे 88 होगा, और जो घटाओगे उसी का पीछे स्क्वायर कर दो, 6 के 36, आंसर कंप्लीट। 95, 100 से 5 कम है, 95 में से 5 घटा दो 90। और 25 के 5 के स्क्वायर 25, आंसर। 94, 100 से 6 कम है, देखो यहां पे ना बच्चे, यहां पे 16 होगा, आंसर करना। 4 कम है था ना, यहाँ पे ये आंसर बच्चे, यहाँ पे 92 करना, 92 16 ये होगा, क्योंकि 4 कम है तो 4 घटाओगे तो 92 होगा, 4 की स्क्वायर 16। अभी 94 है, 100 से 4, 100 से कितना कम है 6, तो 94 में से 6 घटाओगे तो ये 88 हो जाएगा, और जो माइनस किया उसी की स्क्वायर लिख लोगे, 36, आंसर। चलो बताओ, अब 93 का स्क्वायर तुमसे कोई पूछे, बताओ 100 से 3 कम है ना, तो 93 में से 3 घटाओगे तो 96, और 3 की स्क्वायर 9 होता तो 0 लगा के 9 लिख दूंगा, आंसर। सिंपल है, स्क्वायर निकालना हुआ आसान आप लोगों को, समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइए, और मस्त एकदम तैयारी करिए, और हमेशा अपने माँ बाप की जमकर पूजा करिए, तैयारी करिए, समझ रहे हैं, जीवन में कभी दुखी मत होइए, और हमेशा याद रखिए जब कभी भी आपको लगे कि आप परेशान हो गए हैं, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं, ये हमेशा रामबाण है, हमेशा काम आएगा। जब कभी भी आप दुखी हो जाएं, पढ़ाई से लाचार हो जाएं, उदास हो जाएं, और आपको लगे कि आप अकेले हैं कमरे में, और आपको डर लग रहा है, आपके आसपास में कोई नहीं है, आप विश्वास करिए बच्चे, ये फार्मूला अपना लो, कभी आपको अकेलापन नहीं लगेगा। क्या है फार्मूला, बता रहा हूं, कभी भी आपको लगे कि आप कमरे में अकेले हैं, कोई आपके आसपास में नहीं है, आप बच्चों हॉरर मूवी लगा के देख लीजिए, हर वक्त लगेगा आपके पास में कोई खड़ा है। ठीक है बच्चे, और खूब जमकर तैयारी करिए, मेहनत करिए बच्चे, यहाँ पे पढ़ाई कमी ना करिए बच्चे, यहाँ पे आगे बढ़ते रहिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ठीक, तो मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, अरे मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन मंजिल की वजह से हम खाना छोड़ दें ये तो गलत बात है। जिंदगी उसी को आजमाती भी है ना जो हर मोड़ पे चलना जानते हैं, जिंदगी उसी को आजमाती है
जो हर मोड़ पे चलना जानते हैं, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं मेरे दोस्त, पर जिंदगी उसी को होती है जो सब कुछ खोकर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराइए आप पीके सर के क्लास में, है ना। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो दूसरों के लिए जीते हैं, बात समझिएगा। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो दूसरों के लिए जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी के मायने बदल देते हैं। हमेशा मस्त रहिए बच्चे यहां पे, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कभी भी पीछे मुड़कर ना देखिए जीवन में। कभी भी लगे आपको कि आपके ऊपर ज्यादा बोझ हो गया है, आप कुछ ना करिए, कमरा छोड़ के भाग जाइए, तो जो बोझ है वो कम हो जाएगा। चलिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और आगे बढ़ते रहिए बच्चे यहां पे। थैंक यू सो मच। बोलिए भारत माता की जय। मिलते हैं बच्चे यहां पे अगले क्लास में हम लोग शीघ्र ही। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर सेशन, एंड कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दोगे बेटा? बोलो, सवाल सुनना बेटा। राष्ट्रपति जो होता है ना, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पर्सनल टूवर्ड्स, राष्ट्रपति पर्सनल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? यानी राष्ट्रपति, बताइए सर औरनेश जी, राष्ट्रपति, अरे नहीं राष्ट्रपति नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सनल। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? अरे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछा मैंने, मंत्री परिषद, सुनिए मेरी बात। मंत्री परिषद, मैंने इसमें दो सवाल बनते हैं, एक पूछता है पर्सनल व्यक्तिगत रूप से, एक पूछता है कलेक्टिव सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? सोच लीजिए, चेक कर लीजिए बुक लक्ष्मीकांत हाथ में आप, फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं था। व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो प्रेसिडेंट याद रखिएगा, और सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा। ये सवाल लोअर पीसीएस का पूछा हुआ है। बढ़िया सवाल मैंने पूछा आप लोगों को ना, मजा आ गया होगा। एक और सवाल, अब बता बच्चों, पीएम की एज कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी होती है, कौन बताएगा? पहला 20 साल, दूसरा 25 साल, तीसरा 30 साल, चौथा 35 साल। पीएम बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? बता बेटा, पीएम बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एज कितनी चाहिए, बताएं। सभी लोग, देखिए सबका गलत हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम बाबू ने, एग्जाम दर्शन ने आंसर सही दिया यहाँ पे, 25 साल होना चाहिए, 25 साल। सब गलत है, 30 साल वाले भी गलत, 35 साल वाले भी गलत। आंसर होगा 25 साल। लोकसभा का मेंबर होता है पीएम, लोकसभा का नेता होता है पीएम, इसलिए उसकी जो एज होगी बच्चे कितनी होगी? 25 साल। देखा, चकमा दे दिया ना, यही होता है। पेपरों में भी तो यही होता है ना, कि हम लोग करते कुछ और है बच्चों, हो कुछ और जाता है ना। तो छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है बेटा, और प्रैक्टिकली रूप से इसको सही करना है, थोड़ा सा मेहनत करना आपको, ठीक है?
चलिए, सभी लोगों को शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे बच्चों द हिंदू न्यूज़पेपर का बुकैब डिस्कशन होगा। सभी लोग मॉर्निंग में सुबह उठ जाइएगा, 7 बजे क्लास मिस ना करिएगा। और अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड है DY लाइव। सभी लोग इसको पहले तो स्टेटस लगा लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना बेटा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के क्लास में अब।